राधे राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 6, 7 एंड 8 का रिवीजन करेंगे। नवीन सर के जो नायक बैच के नोट्स हैं उन्हीं से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश का थोड़ा सा पार्ट बचा था हमारा रिवीजन के लिए। उसके बाद खिलजी वंश को हम शुरू करेंगे। तो बलवन चल रहा था। बलवन ने सिजदा और पाबोज नाम की प्रथा और नवरोज त्यौहार शुरू किया था। सिजदा और पाबोज को इसने न्यायिक शिष्टाचार कहा। तुर्क ए चहलगानी को इसने नष्ट कर दिया। मलिक बकबक जो बदायूं में था उस समय, ये एक तुर्क सरदार था, इसको बलवन ने दंड दिया था। इसके अलावा और भी सरदार थे जिनको बलवन ने दंड दिया था। जैसे अवध का इक्तदार था अमीन खान, इसको दंड दिया। अमीन खान का चाचा था शेर खान, इसको भी इसने दंड दिया। मेवातियों के खिलाफ लौह एवं रक्त नीति अपनाई और इसके खिलाफ मेवातियों के खिलाफ 3000 अफगान भर्ती किए इसने, जिन्होंने मेवातियों को मारा। इसने गैर इस्लामिक प्रथा का लागू किया। इसने सेना संगठन किया और एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। सेना मंत्री कौन था? इमाद उल मुल्क था इसके टाइम पर। सैनिकों के लिए नकद वेतन की इसने व्यवस्था की, लेकिन ये नकद वेतन की जो व्यवस्था इसने की थी वो विफल रही। इससे वृद्ध, विधवा, बच्चे नाखुश थे और जब ये नाखुश थे तो फखरुद्दीन के पास पहुंचे कि जो बलवन है वो इसको लागू ना करे। ठीक है, फखरुद्दीन कौन था? बलवन का दोस्त था। फिर लिखा है उसने गुप्तचर विभाग बनाया वरीद ए मुबालिक। 1279 को तुगरिल बेग बंगाल में विद्रोह कर देता है बलवन के खिलाफ। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अमीन खां, तितिर और शहाबुद्दीन को भेजा, लेकिन ये सफल नहीं हुए। आखिरकार बलवन खुद ही इस विद्रोह को दबाने पहुंचा। इसने तुगरिल खान प्लस इसके जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार थे, जितने भी रिलेटिव्स थे, सबको मरवा दिया था मुर्शिदाबाद में। बंगाल का इक़्तिदार इसने बुगरा खां को नियुक्त किया, जो था बलवन का बेटा था बुगरा खां। इसके समय 1779 को और 1285 में मंगोल अटैक भी हुए थे। ठीक है, 1285 में बलवन का बड़ा बेटा महमूद मारा गया। महमूद की जगह जलालुद्दीन को इसने रखा, उसकी जगह पहुंचा दिया। 1287 में बलवन की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा नई दिल्ली में इसने स्वयं ही अपने मकबरे को बनवाया था। इसके बाद जो गद्दी पर आया बलवन का पोता यानी कि महमूद का बेटा 1287 से 89 तक रहा। इसका नाम था कैकूबाद। किलोखरी का किला जो था इसने बनवाया था। मुल्तान भाग गया। फिर बाद में इसकी जगह पर क्यूमर्स आया जिसका नाम और भी है शमसुद्दीन द्वितीय। ये शासक बना। ये कौन था? ये बुगरा खां का बेटा था। बुगरा खां कौन? जो बंगाल का इक़्तिदार बना था। ठीक है, 17 से 18 वर्ष की आयु का था मात्र ये। फखरुद्दीन के दामाद निज़ामुद्दीन ने क्यूमर्स को विलासिता के जीवन में धकेल दिया। बुलंदशहर का इक़्तिदार क्यूमर्स के समय कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी। फिर हमारा शुरू होता है खिलजी वंश। क्यूमर्स की जब हत्या कर दी जलालुद्दीन ने तो क्या किया इसने? जो खिलजी वंश की स्थापना करी। गौरी के समय सेना में शामिल था ये। बख्तियार खिलजी बंगाल, बिहार ये सब जीता था। और जलालुद्दीन जो खिलजी था बख्तियार के अंदर, यानी कि बख्तियार के जलालुद्दीन था उस समय पर। और हत्या के बाद यानी कि जब इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी उसके बाद किलोखरी के किले में ये रहा 1 वर्ष तक। ठीक है, क्यूमर्स की हत्या के बाद। फिर लिखा है और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि इसका जो शासन था वो अच्छा रहा था। क्यों अच्छा रहा था? इसका कारण ये है कि इसने निम्न वर्ग को बहुत सपोर्ट किया। निम्न वर्ग को जब ये सपोर्ट करेगा तो उसका समर्थन इसको मिला। बलवन की गद्दी पर जो है वो नहीं बैठा था, ये गद्दी पर नहीं बैठा था, ऐसा सुल्तान था। ठीक है, बलवन की गद्दी पर नहीं बैठा था। फिर इस जो संस्थापक कौन था खिलजी वंश का? वो था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उपाधि इसको कौन कौन सी उपाधि थी इसके पास? शाइस्ता खां की, कैकूबाद ने दी थी ये उपाधि। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक रहा जो जलालुद्दीन खिलजी था। 2 पुत्र थे इसके, इब्राहिम खां ए खाना एंड अरकली खान। ठीक है, कड़ा मानिकपुर जागीर भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इसने दी थी। जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन था वो किस प्रकार से था? मलिक छज्जू जो था बलवन का भतीजा था, उसका विद्रोह होता है 1290 में इसके खिलाफ। जलालुद्दीन ने विद्रोह को दबाया और अपने पुत्र अरकली खां मुल्तान का गवर्नर के संरक्षक के रूप में छोड़ दिया। दिल्ली के लुटेरों को जो है धन देकर घर भेज दिया था। दिल्ली में उस टाइम पर बहुत सारे जगह जगह पर लुटेरे थे जो लूटने का कार्य करते थे। ठीक है,
लेकिन इसने क्या किया, दिल्ली के लुटेरों को बुलाया और धन देकर घर भेज दिया कि अब लूटना नहीं। मंगोल आक्रमण हुआ था 1292 में। इसके टाइम पर दिल्ली में मंगोलपुरी बसाया इसने, मंगोल आक्रमण के दौरान जितने भी मंगोल्स आए। इसने सिड़ी मौला की हत्या करवाई। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन कौन से देखते हैं। हसन दहलवी, अमीर खुसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वास्तविक नाम क्या था अमीर खुसरो का? अबुल हसन था। जन्म पटियाली यूपी में हुआ था। गुरु जो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनकी बुक्स कौन कौन सी हो जाएंगी? तो किरान उस सागे, कैकुबाद व बुगरा खां का मिलन इसमें दिया गया है। खजाइन उल फतुहा, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान की कहानी है इसमें। खलिक ए बारी, हिंदी फारसी शब्दकोश है ये, ठीक है। फिर लिखा है निफ्ताह उल फतुहा, लैला मजनू, नूर सिपिहर, तुगलकनामा, आशिका अल अनवर। ये सारी किताबें अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। और इनकी दरगाह कहाँ है निज़ामुद्दीन औलिया की? नई दिल्ली हो जाएगी। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग खुसरो ने किया और खुसरो को तोता-ए हिंद बोलते हैं। ये किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोता-ए हिंद की उपाधि दी थी। कव्वाली, गज़ल, सितार, पहली तबला के जनक खुसरो को माना जाता है। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने ही कर दी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी था कौन? जलालुद्दीन का भतीजा प्लस दामाद भी था। 1296 में इसका देवगिरी अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, जहाँ क्या थी 8000 सेना थी और सेनापति कौन था? नुसरत खान था। गुप्तचर जो प्रणाली थी बहुत अच्छी थी। देवगिरी का शासन जो है रामचंद्र देव था उस टाइम पर देवगिरी का शासक, जब अभियान किया था। और देवगिरी का जो राजकुमार था सिंघन था। कौन था? सिंघन। 600 मन सोना इसने लूटा और 1000 मन चांदी वहाँ से लूटी देवगिरी अभियान से। अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर ताज 20 जुलाई 1296 को रखा गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1296 से 1316 इसका शासनकाल है। बचपन का नाम अली गुरशाब था। जन्म 1266 एडी में हुआ था। अन्य नाम सिकंदर सेकंड, सिकंदर ए सहानी, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, अमीर उल मोमिनीन, वफादारों का सरदार, इसका मतलब ये है। तो ये सारे इसके अन्य नाम हैं। पिता कौन था? शहाबुद्दीन मसूद था। पत्नी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी, ठीक है, वही तो थी, यानी कि ये दामाद भी तो था जलालुद्दीन खिलजी का। फिर लिखा है पत्नी मेहरू, प्रिय पत्नी थी इसकी। इसको मल्लिका ए जहाँ का टाइटल दिया था। मलिक संजार की बहन थी ये। राज्याभिषेक को कोरोनेशन हुआ था इसका 26 अक्टूबर 1296 एडी को लाल महल में। कुश्क ए लाल इसको बलबन ने बनवाया था। कड़ा की जागीर अला उल मुल्क बर्नी के चाचा को दे दी थी, ठीक है। फिर लिखा है आगे, स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला सुल्तान बना था दिल्ली का। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना इसके ही पास थी। सेना की भर्ती के लिए आरिज-ए मुवालिक सेना मंत्री नियुक्त किया था। आरिज-ए मुवालिक। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ विजय अभियान देख लेते हैं। इसके 4 सेनापति बनाए। उलूग खां उत्तर भारत के लिए, नुसरत खां उत्तर भारत के लिए, मलिक काफूर दक्षिण भारत विजय के लिए और जफ़र खां मंगोल के लिए इसने 4 अपने सेनापति बनाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय कई बार मंगोल आक्रमण हुए। 1297 में, 1298 में, 1299 में, 1303 में, 1305 एंड 1306 में। उत्तर भारत पर विजय देख लेते हैं। तो गुजरात अभियान इसका हुआ था 1297 एडी में। यहाँ पर शासक कौन थे? राजा कर्णदेव थे, इनको मार दिया गया। पत्नी कमला देवी थी और कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली और इसी पत्नी को यानी कि कमला देवी को मल्लिका ए जहाँ का इसने टाइटल दिया था, उपाधि दी थी। यहाँ से ही मलिक काफूर 1000 दिनारी को नुसरत खान ने ख्वाजा नामक व्यापारी से खरीदा था, नुसरत खान ने, ठीक है, इसी अभियान के दौरान। फिर आता है रणथंभौर अभियान, 1301 का ये अभियान था। इसमें क्या हुआ था? यहाँ पर शासक थे हमीर चौहान और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। हमीर चौहान की जब मृत्यु हो जाती है तो रंग देवी जौहर कर लेती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिस धोखेबाज ने जो है यहाँ पर विश्वासघात किया वो था रणमल, ठीक है, रणमल था। इस अभियान में नुसरत खान जो है वो मारा जाता है इस अभियान में। फिर लिखा है चित्तौड़ का अभियान 1303 एडी में होता है। जानकारी हमें इससे जो चित्तौड़ के अभियान की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बुक है 1540 में लिखी गई पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस बुक को लिखा है,
ठीक है। राणा जो शासक थे यहाँ पर राणा रतन सिंह थे। खिज्र खां को उत्तराधिकारी इसी अभियान के दौरान जो है घोषित किया था। फिर लिखा है पत्नी कौन थी, पत्नी नागमती थी राणा रतन सिंह की, और दूसरी पत्नी पद्मिनी भी थी। सेनापति गोरा और बादल थे, ठीक है। नरेंद्र मिश्र की कविता और जौहर सॉन्ग, ये सर ने बोले थे कि इनको सुनना आप लोग, ठीक है। सर ने बोला था और मैंने सुना भी है, आप लोग सुन लिए, अगर नहीं सुना है तो सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद यहीं पर कर दिया था। मालवा का अभियान 1305 में होता है, यहाँ पर शासक महलक देव थे। 1308 एडी में सिवाना अभियान शीतल देव यहाँ पर शासक थे। फिर 1311 में जालौर अभियान होता है, यहाँ पर कन्हड़ देव थे। 1318 में चित्तौड़ स्वतंत्र हो जाता है पुनः, ठीक है, क्योंकि 1316 तक की तो जो अलाउद्दीन खिलजी उसका शासक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान देख लेते हैं। तो देवगिरी अभियान 1296 में था, जो स्वयं गया था ये अलाउद्दीन खिलजी, और 1307 में कारण क्या था यहाँ पर कि नो टैक्स, पहले 1296 में होता है तब ये खुद जाता है, फिर 1307 में जाता है। कारण क्या था यहाँ पर टैक्सेशन जो था वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। देवगिरी अभियान जब किया था तब क्या जो हुई थी कि टैक्स देना, कुछ टैक्स के रूप में पैसे देना, जो भी सोना चांदी है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स जब कलेक्शन नहीं हुआ तो 1307 में फिर से इसने चढ़ाई की, ठीक है, और कर्णदेव को जो है संरक्षण दिया गया। जो 1311 एडी में भी इसने किया था देवगिरी पर। देवगिरी पर कई सारे अभियान हुए। शासक कौन थे यहाँ पर, रामचंद्र देव थे और पुत्र सिंघन था, ठीक है। तेलंगाना वारंगल का अभियान 1309 में होता है। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय यहाँ पर राजा थे। रामचंद्र ने हेल्प की थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की इस अभियान में। हौसल द्वार समुद्र में इसका अभियान होता है, यहाँ पर वीर बल्लाल थे। 1310 में ये अभियान था। फिर है मदुरै। मदुरै में पांड्य शासक 1311 एडी में ये होता है ये अभियान मदुरै, और सुंदर पांडे और वीर पांडे ये दो होते हैं यहाँ पर शासक, पांड्य शासक। और सुंदर पांडे जो है हेल्प मांगता है अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। फिर लिखा है लूट में इसने यहाँ पर मदुरै से क्या क्या लूटा, 96,000 मन सोना, 20,000 घोड़े, 612 हाथी इसने यहाँ से लूटे थे। अलाउद्दीन के क्या क्या कार्य थे, एकता प्रथा को खत्म कर दिया था इसने, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम शुरू किया, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी, हुलिया लिखवाया इसने सैनिकों का। फिर लिखा है 3 प्रमुख कर भी इसने लगाए थे। पहला है खराज, जो भू राजस्व था, 1/2 था। खुम्स लूट का धन ये हुआ करता था जो 4/5 था, और जजिया कर भी इसने लगाया था। अन्य कर में मकान कर, चराई कर, इस तरह के कर भी थे। इसने नकद वेतन को शुरू किया था और भूमि माप विश्वा की शुरुआत की थी। सिक्कों पर तारीख लिखवाना शुरू किया। सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की थी। इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र तारीख फिरोजशाही जो बर्नी ने लिखी है उसमें मिलती है। शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी इसने डाक प्रथा शुरू की। भूमि की माप के लिए जबीता आदेश जारी किया था। और कुछ विभाग इसके टाइम के देख लेते हैं। वित्त विभाग को क्या बोलते थे, दीवान ए विजारत। सैन्य विभाग को दीवान ए आरिस। विदेश विभाग को दीवान ए रसालत। बाजार नियंत्रण विभाग को दीवान ए रियासत। और कपड़ा विभाग को सराय उदल बोलता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कीमतें एकदम से बढ़ी, जिसका जिक्र शेख मुबारक ने किया है। एकदम से महंगाई हो गई थी। मंडियों का प्रमुख शहना ए मंडी मलिक काफूर को नियुक्त किया था। नाप तौल का अधिकारी नाजिर को नियुक्त किया। गुप्तचरों को वरीद कहते थे और वेदी को मुनियो बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु 1316 में हो जाती है, ठीक है। इसे जो है एसिटर की वजह से जलोदर बीमारी हो गई थी। अलाउद्दीन के निर्माण कार्य कौन कौन थे, सीरी का किला, सैनिक छावनी, मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु इसने बनवाया था। 1000 खंबा महल इसने बनवाया था। जमायत खान मस्जिद खिज्र खान ने इसे बनवाया था इसके टाइम पर। हौज ए अलाई हौज खास अलाई दरवाज़ा कुब्बत उल इस्लाम का साउथ गेट के पास है। फिर लिखा है हमारा नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू हो गई है। इसमें नोट लिखवाया था। कविता हस्त बिहिस्त लिखी किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक है। सर ने लिखवाई थी। हस्त बिहिस्त कविता किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर 36 दिनों के लिए गद्दी पर बैठा था, ऐसा मिलता है कुछ किताबों में, कुछ सोर्सेज से हमें जानकारी, ठीक है। उमर को उत्तराधिकारी हालांकि घोषित किया था, 5-6 वर्ष का था, ठीक है। इसकी माता झत्यापाली रामदेव की दूसरी बेटी थी और पिता इसका जो था उम्र का वो अलाउद्दीन खिलजी था।
मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह बैठा था। मलिक काफूर ने मुबारक शाह को मार दिया था, जो 18 वर्ष का था और अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था। मलिक काफूर ने इसे मार दिया था। ठीक है। 20 कैदी रिहा करे, कठोर कानून वापस आया, देवल रानी से विवाह किया इसने। और मुबारक का प्रेमी खुसरो खां मुबारक हसन था। ठीक है। फिर लिखा है मुबारक शाह खिलजी को खुसरो खां ने मारा था। मुबारक शाह खिलजी को किसने मारा? खुसरो खां ने मारा था। 1316 से 1320 तक ये रहा मुबारक शाह खिलजी और ख़ुद को खलीफा इसने घोषित कर दिया। अन्य बिंदु क्या होते हैं? 1318 में इसका देवगिरी अभियान हुआ। राजा हरपाल देव थे यहाँ पर और दामाद कौन थे? रामचंद्र देव का। ये जो हरपाल थे वो दामाद थे रामचंद्र देव के। मुबारक हसन खुसरो खां गद्दी पर 4.5 महीने रहा। ठीक है। देवल रानी से विवाह किया इसने और इसके खिलाफ संगठन बने। नेतृत्व में गाजी मलिक पंजाब का गवर्नर था दीपालपुर में। इस्लाम का नारा दिया। अंतिम खिलजी शासक हिंदू से कन्वर्टेड जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो वेनिस इटली से जो था वो आया था। ठीक है। फिर लिखा है इसकी जो बुक थी मार्को पोलो की वो थी द ट्रेवल्स ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो सॉरी। मुबारक हसन की हत्या गाजी मलिक ने कराई थी। ये जो था ना अंतिम हिंदू शासक हिंदू से कन्वर्टेड था कौन? गाजी मलिक की बात हो रही है। ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।